हेलो बच्चों, आज सरफेस केमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर लेके आया हूँ मैं। लास्ट टाइम पे आप लोगों को कोलोइड्स के बारे में बताया गया था। लास्ट टॉपिक पे अपने डिस्पर्ज फेज में इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन ने देखा। आज उसमें एक लास्ट टाइप आप लोगों को एक्सप्लेन करना बाकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से समझना। एसोसिएटेड कोलोइड्स। एसोसिएटेड कोलोइड्स की अगर बात की जाए तो देखो, एसोसिएटेड कोलोइड्स में क्या होता है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन में, जैसे अभी इसमें एग्जांपल जो दिया गया मिशेल की बात की गई है, ठीक है, मिशेल की बात करेंगे तो उसने क्या बोला कि लोअर कंसंट्रेशन, इसमें पहले आपको नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट लिया गया RCOO-, मिशेल भी मैं साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, RCOO- और Na+। ये समझ लो सूप या इस तरीके से काम करता है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन में ये नॉर्मल बिहेव करते हैं। एसोसिएट कोलोइड क्या बोलता है कि जब भी कंसंट्रेशन कम होती है तो मॉलिक्यूल्स नॉर्मल बिहेव करते हैं, और जब भी कंसंट्रेशन एक फिक्स वैल्यू के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन से। जैसे ही वैल्यू ज़्यादा जाएगी वो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होने लग जाते हैं या ऐड होने लग जाते हैं। इस तरह के कोलोइड्स को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स। क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलोइड्स। ठीक है, तो इसमें होता है RCOO- और Na+, RCOO- और Na+। ये वाली बात क्लियर है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं। नॉर्मल कंसंट्रेशन में ये क्या होता है, इसे बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर पार्ट, या बोलते हैं टेल। ठीक है, या बोलते हैं टेल, या इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तीन नाम है इसके। हाइड्रोफोबिक, पूरा मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। इसे बोलते हैं, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं पोलर पार्ट, इसे बोलते हैं हेड, या बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब ये समझ लो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन। अपन मान रहे हैं नॉन पोलर पार्ट है। जैसे ऑयल का एग्जांपल ले लो, ऑयल और वाटर, तो दो पार्ट हैं, एक ही वाला एक ही वाला। ये नॉर्मल कंसंट्रेशन में ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अब क्या होगा जब कम क्वांटिटी में होगा, तो देखो मैंने इसको वाटर के अंदर डाला तो कैसे होता है RCOO-, Na+ तो चलो जाएगा, वो तो नीचे की तरफ हो ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या है? नॉन पोलर पार्ट, तो पानी के अंदर नहीं जाना पाएगा क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। वाटर को क्या करेगा भाई? ऑयल वाटर के अंदर जाना चाहता है क्या? नहीं जाना चाहता, तो क्या करेगा? पानी से दूर भागेगा, ऊपर नीचे अंदर बाहर, मिक्स नहीं होगा। कितना भी एफर्ट कर लो क्या करेंगे? वो मिक्स नहीं होगा। तो क्या करेंगे? इस तरीके से RCOO-, RCOO-, इस तरीके से बिहेव करेगा नॉर्मल कंसंट्रेशन में। ठीक है, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट सरफेस के ऊपर रहेगा, वाटर सरफेस के ऊपर, और वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है अंदर की तरफ रहेगा नॉर्मल कंसंट्रेशन में। तो मैं बोल रहा हूँ 100 मॉलिक्यूल तक ऐसा पॉसिबल है। इसे बोलेंगे इस वैल्यू की, या इसकी कंसंट्रेशन मैंने बोल दिया, जब 2m इसकी कंसंट्रेशन है तो ऐसा पॉसिबल है। जैसे ही कंसंट्रेशन 2m से ज्यादा चली जाएगी तो 2m को बोलेंगे क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही ये वैल्यू से ज्यादा गई तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये वाटर रिपेलिंग है, सारे के सारे ऊपर नहीं निकल पा रहे, तो इन्होंने एक नेचुरल फिनोमिना किया है, सारे के सारे टेल अंदर की तरफ कलेक्ट हो गए ऐसे R और एक सर्कल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे COO-, O-, ऐसे करके एक बाउंड्री बना ली, O-, ठीक है। ठीक है, ये जो बना है आप लोगों का क्या कहलाएगा? कोलोइड्स कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? देखो बच्चों, एसोसिएट कोलाइड में क्या था कि जब कंसंट्रेशन कम थी तो आप लोगों का ये वाला सीन था, जैसे ही कंसंट्रेशन, तुम्हें बोला कि सारे के सारे टेल्स ऐसे अंदर की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं, और सारे के सारे हेड्स जो हैं आप लोगों के बाहर की तरफ आ जाएंगे। और ये एक देखो नॉर्मल कंसंट्रेशन में नॉर्मल बिहेव कर रहे थे कोई भी, अब जैसे ही ये साइज देखो क्या हो गया, बड़ा हो गया। किसकी रेंज में आ गया?
कोलोइड्स की रेंज में आ गया। और ये जो बनता है इस तरीके से एसोसिएट होना, ये कहलाता है मिशेल। क्या कहलाता है आप लोगों का? मिशेल कहलाता है। मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर द बोर्ड्स, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से करना है। दोबारा सुनो एसोसिएट कोलाइड में कि जब कंसंट्रेशन कम है तो वो नॉर्मल बिहेव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर। जैसे ही कंसंट्रेशन एक फिक्स कंसंट्रेशन से ज़्यादा चली गई, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, तो वो क्या होने लग जाएंगे? ऐड होने लग जाएंगे। और ऐड होके इस तरीके से कोलोइड की रेंज बना लेंगे। कैसे ऐड होंगे? कि सारा का सारा टेल या हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ कलेक्ट हो जाएगा और सारा का सारा हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का जो बनेगा, ये क्या बनेगा? मिशेल बनेगा। अब मैं आपको एक लाइन पढ़ के इसको समझा देता हूँ। क्लियर है? हाइड्रोफोबिक पार्ट एसोसिएट कोलोइड्स क्या होते हैं जरा देखो। मैं एक बार रीड करता हूँ आप लोगों को, उसके साथ समझाता जाता हूँ हर एक पॉइंट। उसने बोला है मिशेल के रिस्पेक्ट में एसोसिएट कोलाइड, देयर आर सम सब्सटेंस विच लो कंसंट्रेशन बिहेव नॉर्मल स्ट्रॉन्ग लाइट। लो कंसंट्रेशन बिहेव नॉर्मल, लो concentration behave normal, कि लो कंसंट्रेशन में वो नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, ठीक है। उसने बोला बट एट अ हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइड बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब जुड़ना या ऐड होना, ठीक है, एग्रीगेट। दीज एग्रीगेट पार्टिकल थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिशेल। दीज एग्रीगेट पार्टिकल क्या बनाते हैं? मिशेल बनाते हैं। देयर आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड। इन्हें कौन सा कोलाइड बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलोइड्स भी बोलते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन एग्रीगेट एंड दिस इज नोन एज मिशेल, ठीक है। इन्हें एसोसिएट कोलोइड्स भी बोलते हैं। अब इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। उन्होंने बोला है देखो, द फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली अबाव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ओनली अबाव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये फॉर्मेशन सिर्फ एक फिक्स टेम्परेचर के बाद ही होगा, उसे बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। सपोज मैं बोल रहा हूँ 20 डिग्री के बाद ये फॉर्मेशन चालू हुआ, तो ये वाला ये हो गया क्राफ्ट टेम्परेचर। फिर क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन एट अबाव पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मैंने बोला था अबाव पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, दिस इज नोन एज क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ मिशेल। देखो मैकेनिज्म ऑफ मिशेल बहुत सही टॉपिक है, आप लोगों को फटाफट आ भी जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ मिशेल, देखो इसमें क्या होता है आगे क्या बोला, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोप। सोप का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड रिप्रेजेंटेड बाय RCOO- और Na+, ठीक है। इसे सोडियम स्टीरेट का विच इज अ मेजर कंपोनेंट, उन्होंने बोला RCOO- और Na+। हाउएवर द टू पार्ट्स अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज कॉल्ड नॉन पोलर टेल या हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड शॉर्ट पार्ट विच इज हाइड्रोफिलिक पोलर या हेड, इसे क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। To RCOO- therefore represent the surface of RCOO- in the group and hydrocarbon are stay away from it, कि COO- वाला ग्रुप जो है अंदर की तरफ रहेगा और R वाला ग्रुप जो है ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। एंड रिमेन एट द सरफेस बट अ क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन द एनायंस पुल्ड इनटू द ब्लैक। अब जैसे ही CMC के बाद, जैसे मैंने बोला कि 2 से ज़्यादा जैसे ही कंसंट्रेशन होगी, 2m से 2.1 भी हो गई, ठीक है। कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर, जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई आप लोगों के क्या हो जाएंगे? द एनायंस आर पुल्ड इनटू द बुल्क एंड द सॉल्यूशन एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्फीयर, कि एनायन क्या करेंगे? जुड़ने लग जाएंगे और एक स्फीयर जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इस तरीके से। और ये कहलाएगा तुम्हारा कोलोइड या मिशेल कहलाएगा। समझ में आ गया कैसे होता है मिशेल, क्या होता है, कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट है क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे ये एकदम मिशेल समझ में आ गया तो आप लोगों को फटाफट समझ में आ गया, से रब कर रहा हूं। देखो सोप कैसे काम करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो सोप के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये मैं बोल रहा हूं कि कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट है, जनरली ऑयल ड्रॉपलेट डस्ट को अपन मानते हैं, डस्ट जो होती है वो नॉन पोलर होती है,
ठीक है, क्योंकि बॉडी कार्बन से मिलकर बनी हुई है, जितने भी डस्ट पार्टिकल को अपन मान रहे हैं कि वो नॉन पोलर पार्ट है। अब तुम अगर इसको वाटर से क्लीन करोगे तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक पोलर है, वाटर इज आयनिक और पोलर, ठीक है, और जो डस्ट है अपन मान रहे हैं कि वो नॉन पोलर है, दोनों आपस में रिएक्ट ही नहीं करते, तो उनके बीच में एक इंटरमीडिएट की जरूरत है, जिसे बोलते हैं अपन बॉडी के रिस्पेक्ट में अपन जनरली सोप बोलते हैं, और जब क्लोथ्स की बात करेंगे तो अपन उसको क्या बोल देंगे, डिटर्जेंट या सोप, उनके अलग सोप्स आते हैं, उनके थोड़े रफ सोप्स आते हैं, तो उसमें यही फंडा होता है, उसमें भी यही होता है, क्या, RCOO-। अब क्या होता है कि नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर क्या करता है, चारों तरफ से ऐसा नॉन पोलर के चारों तरफ बाउंड्री बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। सोप कैसे काम करेगा ध्यान से समझना, और इसके साथ बाउंड्री इसकी ऑलरेडी COO- की है, तो क्या करेगा, COO-, O-, इन्होंने क्या किया, एक बाउंड्री जैसा बना दिया, O-, RCOO-, ये पूरा ऐसा ही है, ठीक है। सोप कैसे वर्किंग करेगा ध्यान से समझना कि इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया और इन दोनों के बीच में बाय डिफॉल्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर इज आयनिक, वाटर क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ यहाँ पे वाटर जो है वो बॉन्ड बना रहा है सोप के साथ बाहर की तरफ, ठीक है, ध्यान से समझना। डस्ट पार्टिकल, डस्ट या ऑयल ड्रॉपलेट समझ लो, डस्ट या ऑयल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जैसे ही इसको डाला सोप में, इसने क्या किया, डस्ट के चारों ओर बॉन्ड बना लिया, क्योंकि दोनों का नेचर सेम, इस साइड से, और इसका बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ होता है, और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, COO- ने क्या किया, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, पानी के साथ फटाफट बॉन्डिंग बना लेगा, तो पानी ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इन दोनों का बाय डिफॉल्ट बॉन्ड है, और इसने डस्ट के साथ बॉन्ड बना लिया। अब जैसे ही तुम सोप या डिटर्जेंट इस्तेमाल करके उसको क्लीन करते हो, ये रिमूव होता है पानी, ठीक है, उसके साथ सोप रिमूव होता है, सोप के साथ डस्ट रिमूव होती है। इस तरीके से क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है, तुम्हारा रिलेट करता है, इस तरीके से क्या करता है, क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या करता है, तुम्हारा काम करता है। ये वाली बात क्लियर है, तो ये तुम्हारे इस तरीके से सिनेरियो रहता है डस्ट का, और ये क्या होगा, क्लीन करने के काम आता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारा सोप काम करता है, क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लो बच्चों, एक बार इसको रीड भी कर देते तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्या देखो, it has been mentioned earlier that the micelle consists of a hydrophobic carbon like central core, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है सेंटर कोर में। द क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिशेल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये देखो, इसने चारों ओर क्या कर लिया, इस तरह मिशेल बना लिया ऑयल ड्रॉपलेट के चारों ओर, ठीक है। In a such a way that hydrophilic part stearate ions are oil droplets and hydrophobic part project out the grace, कि वो हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ रहे और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है द पोलर ग्रुप कैन बी इंटरेक्ट विद द वाटर, पोलर ग्रुप इंटरेक्ट विद द वाटर एंड the oil droplets surrounded by stearate ions in the now pulled in the water and remove the dirty and surface, कि मैंने जैसे वाटर को खींचा, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव करा तो ये भी, तो इस तरीके से क्या करता है सोप, क्या करता है उनके बीच में एक इंटरमीडिएट के जैसे काम करता है। जैसे क्या कह रहा, अभी मैं सपोज कोई चाइना से कोई भी या दूसरे कंट्री से, ग्रीस से कोई भी आया, उसको ग्रीक लैंग्वेज आती नहीं है, मुझे ग्रीक नहीं आती, ग्रीस नहीं आती, ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती, उसको वो वाली लैंग्वेज नहीं आती, तो अपन वो इंटरप्रेटर लेके आते हैं, वो क्या करता है हमारी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में, उसकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में। वैसे ही है कि डस्ट को सोप से, अब वाटर दोनों आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये इसका नेचर अलग है और इसका नेचर अलग है, तो इसके बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म या मैंने डाल दिया सोप, ठीक है, वो क्या करेगा इसके चारों ओर मिशेल बना लेगा और इस तरीके से प्योरिफिकेशन का प्रोसेस आप लोगों के काम करता है। क्लियर है सोप कैसे काम करता है, कैसे क्लीनिंग होती है, ये बातें अच्छे से समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक धीरे धीरे इस तरीके से रिलेट कर रहा है तुम्हारे आगे के लिए। एम आई क्लियर फॉर दिस पॉइंट। तो ये तुम्हारा सोप का वर्किंग था। अपन ने पढ़ा एसोसिएटेड कोलाइड कि नॉर्मल कंसंट्रेशन में वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन में वो मिशेल बना लेते हैं, और फिर अपन ने सोप का वर्किंग देखा। तो आई होप अपन नेक्स्ट टाइम पे प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, ब्रिजार्क मेथड, ठीक है, पेप्टाइजेशन, तीनों टॉपिक्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।